मूर्ख लक्षणम, अति विनयम धूर्त लक्षणम, अविनयम मूर्ख लक्षणम। जो मूर्ख होता है उसको तो कोई एटिकेट्स होते ही नहीं, वो तो विरोध कर बैठता है, कोई विचार नहीं करता है। लेकिन जो बहुत विनय करता है, वो भी जो विनय कर रहा है वो मायाचार से युक्त कर रहा है, उसको किसी फल की वांछा है। और जिसको इस फल की वांछा है वो बराबर जहाँ ज़रूरत है फल के इच्छुक उन प्रसंगों में वो अति विनय करता दिखाई देगा, और जहाँ कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है वहाँ अविनय भी करता हुआ दिखाई देगा। और इन एंड ऑल वो अपने आप को दुख के लपेट में ही प्राप्त करने वाला है। हमको भी ऐसा ही विचार करना है कि हमने जो जिनवानी के स्वाध्याय में अवगाहन में जो प्रवृत्ति की है ये किस दायरे में जा रही है। अति विनय के नाम पर क्या हमारा कोई लोभ या स्वार्थ छिपा है? यदि हाँ तो जग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ निष्प्रभ भाव से ही जो प्रवृत्ति करता है वही सफल होता है, बाकी सब यहाँ फेल हो जाते हैं। प्रकरण बहुत ही मार्मिक चलने वाला है। अब तक हमने प्रयोजनभूत पदार्थ अप्रयोजनभूत पदार्थ देखे, और अब इस जीव की यह अवस्था क्यों हुई है तो कहते हैं कि मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति है। प्रश्न हुआ मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति क्यों है, तो कहते हैं कि सात तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा है। सात तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा मतलब क्या? तो कह रहे हैं कि जीव को जीव रूप नहीं जानता है और अजीव को जीव रूप जानता है, ये इसकी जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। और अन्य जो पांच तत्व है उनमें अच्छा और बुरा की कल्पना कर लेता है, और सचमुच अच्छा और बुरा ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, इसकी सब दृष्टि का खेल है। और इसलिए हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई पदार्थ किसी को इष्ट लगता है और वही पदार्थ किसी को अनिष्ट लगता है। एक बात उल्टी लीजिए, एक ही व्यक्ति को एक पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है और वही व्यक्ति को वही पदार्थ अन्य काल में अनिष्ट भी भासित होता है। ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी हम पर वस्तु में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, यही हमारी आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। और आज हम पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धा क्या है इसकी बात करने वाले हैं। पंडित बनारसी दास जी ने तो पुण्य को अकड़ रोग कहा और पाप को कंप रोग कहा। पुण्य से जीव को अकड़ आ जाती तो उसको अकड़ रोग कह दिया और पाप में कंप रोग, वो डरता है, भयभीत होता है, अधीन रहता है, इसलिए कंप रोग। लेकिन दोनों रोग ही है और इसलिए त्यागने योग्य है। और इसलिए एक छंद लिखा उन्होंने, पाप बंध पुण्य बंध दुहु में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुगल को पैखिए, संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल। संक्लेश भाव, पाप में संक्लेश होता है, पुण्य में विशुद्ध भाव होते हैं, लेकिन दोनों कर्म चाल है। कुगति सुगति जग जाल में विसेखिए, कारणादि भेद तो ही सुझत मिथ्यात माही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखिए। दो महाअंधकूप दो कर्म बंध रूप, दो को विनाश मुख मार्ग में देखिए। पुण्य और पाप दोनों दुख रूप है और अंधकूप के समान है।
जिस प्रकार अंधकूप में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मार्ग ही सूझता नहीं है, वैसे ही ये पुण्य और पाप भी हमको मार्ग से विचलित कर रहे हैं, और इन दोनों का अभाव ही हमको मोक्ष मार्ग में दिखाई देगा। और इसलिए जरूरी ये है कि दोनों को एक ही कैटेगरी में डालें। और पंडित साहब प्रत्यक्ष कहेंगे कि ये अब इन्हीं के विस्तार है, अर्थात आश्रय और बंध के ही विस्तार है, तो इसलिए उनमें कोई अलग बात नहीं है। फिर भी इसका निरूपण पाया जाता है, क्योंकि जगत के जीव पुण्य को इष्ट मानते हैं और करने योग्य मानते हैं, और यह मान्यता ही अपने आप में दुख का कारण है, आकुलता है और भविष्य में दुखदायक है। आइए पढ़ते हैं हम। तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष है। इन्हीं के विशेष मतलब यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि पुण्य और पाप ये आश्रय और बंध के ही विशेष है। पुण्याश्रय पापाश्रय, पुण्य बंध पाप बंध। और इन पुण्य पाप की एक जाति है। जैसे कोई चांडाली को जुगल पुत्र जयनेति ने, चांडाली के पुत्र वे चांडाल ही कहलाएंगे। कोई ब्राह्मण के पास पला हो तो ब्राह्मण नहीं कहलाता, वो चांडाल ही कहलाता है। ऐसा तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला मानता है, पाप को बुरा जानता है। पाप को बुरा जानना ये मिथ्या दर्शन, और पुण्य को भी बुरा भला जानना ये भी मिथ्या दर्शन। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित कार्य बने उसको भला जानता है। कार्य कार्य कह रहे मतलब किसकी बात कर रहे हैं? आश्रय या बंध? बंध। बहुत अच्छा, बंध की बात कर रहे हैं। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित कार्य बने उसको भला जानता है, और पाप से इच्छा अनुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा जानता है। समझ में आया? मेरे अनुकूल सब चले, संयोग मुझे एकदम अनुकूल रहे तो इसको मैं भला जानता हूँ, और संयोग मेरे विपरीत बने रहे, घर में एकदम सन्नाटा सा छा जाए, इसको मैं दुखरूप भाषित करता हूँ और पाप समझता हूँ। उसको बुरा जानता है, परंतु दोनों ही आकुलता के कारण है, इसलिए बुरे ही है। भला अनुकूलता ये आकुलता का कारण क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि यदि ये चला गया तो तकलीफ हो जाएगी, यदि ये अनुकूलता चली जाए तो दुख हो जाएगा, तो इसलिए वो बने रहे इसकी निरंतर भावना। तथा अपनी यह मान्यता से वह सुख दुख मानता है। परमार्थ से जहाँ आकुलता है वह दुख ही है, इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं, ये अब आश्रव की बात कर रहे हैं, वह भी भ्रम है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंधन के कारण है। इस प्रकार पुण्य पाप का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा, यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है, और यह सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। आप एक नोट करेंगे, हर जगह पर पुण्य पाप के अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा होता है। देखो ऊपर भी कहा, मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धा होता है ऊपर। इस प्रकार निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा होता है। हर जगह पर उन्होंने ऐसे ही लिखा है, मतलब जानेगा तो श्रद्धान करेगा, तो अयथार्थ जाना
साथ साथ अयथार्थ श्रद्धान भी हो गया। और इसलिए एक मोक्ष मार्ग में एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। बाकी शील, तप, संयम, दान, पूजा आदि ये जितने भी बात है या कषाय भाव है, ये सब विष स्वरूप है। कोई शुभ रूप होगा, कोई अशुभ रूप होगा, लेकिन वस्तु का स्वभाव यदि विचार करें तो ना तो कोई शुभ होती है वस्तु, ना तो कोई अशुभ होती है। ये तो सब बंध पद्धति है। और जो आत्म स्वरूप में स्थित होता है, ये सहज ही बंध का अभाव करता हुआ जीव मोक्ष मार्ग में ही प्रवर्तन करता है। और मोक्ष मार्ग में ना तो पुण्य है, ना तो पाप संबंधी मान्यता है। समझ में आया? पुण्य संबंधी, पुण्य है मतलब क्या? पुण्य संबंधी अपनत्व भाव, मान्यता इष्ट मान्यता नहीं है। ठीक है? भले हमको दिखाई देते हैं जीव व्रत तप संयम आदि करते हुए, लेकिन उसका प्रयोजन एक शुद्धोपयोग की प्राप्ति है। शुद्धोपयोग के अलावा यदि प्रयोजन हो तो वो छल है, मायाचारी है, और जैसे स्टार्टिंग में बताया अति विनय है, अर्थात धूर्तपना है। इसका फल मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अब थोड़ा सा प्रकरण आगे बढ़ाते हैं। अब विषय चलेगा मिथ्या। भैया, हाँ बोलिए। यहाँ पे मिथ्या दर्शन को ही अदर्शन कहा है ना? हाँ, बाय वर्ड जाएंगे तो अदर्शन यानी कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे मिथ्या यानी विपरीत, ऐसा हुआ। देखो, इस प्रकार अतत्व श्रद्धा से मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है। और यह सत्य श्रद्धा से रहित है, इसलिए इसका नाम अदर्शन है। अदर्शन, देखो वस्तु सत्स्वरूप है, और जो सत्स्वरूप वस्तु को स्वीकार नहीं करता है या पर वस्तु को अपनी होने की कल्पना करता है, तो उसने उसके असत स्वरूप का ही निर्णय कर लिया है। तो उसको लेकर यहाँ पर सत्य श्रद्धा से रहित है, इसलिए अदर्शन है। अदर्शन का अर्थ यहाँ पर मिथ्या दर्शन समझना। यहाँ पर अदर्शन मतलब जानने के स्तर पर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर मिथ्या दर्शन के अर्थ में लिया जा रहा है। ठीक है जी भाई। देखो थोड़ा सा आइए थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। देखिए, हम थोड़ा सा विचार करें, सम्यक ज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। तो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य वालों के पास जाकर पूछे कि साहब आप सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, जैसा है वैसा जानना, और कम नहीं जानना, ज्यादा नहीं जानना, और चारों अनुयोगों का जहां पर अभ्यास जिस प्रकार बताए उस प्रकार जानना, सो सम्यक ज्ञान है। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की विवक्षा है। छड़ालाकार को पूछा जाए कि साहब आप सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? तो चौथी ढाल में मंगलाचरण में कहते हैं, स्वपर अर्थ बहु धर्मजुत जो प्रगटावन भान। स्वपर अर्थ बहु धर्मजुत, अर्थात
जो स्वपर का श्रद्धान या प्रकाशन करता हुआ उनके बहुधर्म मतलब अनेकांतता को प्रसिद्ध करता है, और जो सूर्य के समान है, यह ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। अर्थात जो वस्तु के अनेकांत स्वभाव को प्रकट करता है उसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा। पहली परिभाषा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य 42वां श्लोक होगा, और ये छठी ढाल का छह ढाला में चौथी ढाल का मंगलाचरण। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जाकर विचार किया कि वहां पर सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है, तो कहते कि कर्तव्योध्यवसायो सदनेकांतमयी तत्वेषु संशय विपर्यय अनध्यवसाय विविक्तमात्मरूपम तत्। ये पढ़ा है कहीं कि हमने वितराग विज्ञान में मुक्ति का उपाय, इस पाठ में यह श्लोक उद्धृत किया गया है। क्या है? कर्तव्यो अध्यवसायो सदनेकांतमयी तत्वेषु। अर्थात सभी का कर्तव्य है कि सभी वस्तुओं को अनेकांतमयी जानना चाहिए। कह रहे प्रत्येक मतलब सभी का कर्तव्य मतलब सभी ज्ञान का कर्तव्य यही है, या सम्यक ज्ञान का कर्तव्य यही होता है कि प्रत्येक वस्तु को अनेकांतमयी जाने। आप नोट कर रहे होंगे कि छह ढालाकार का मंतव्य और पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार का मंतव्य मैच हो रहा है, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार थोड़ा सा आगे बढ़कर नास्तिपरक भी बात कर रहे हैं। क्या? संशय विपर्य अनध्यवसाय विविक्तमात्म रूपम तत्। अर्थात वो सम्यक ज्ञान कैसा होता है? संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो होता है वह सम्यक ज्ञान होता है। हमारा अभी वर्तमान में प्रकरण मिथ्या ज्ञान का स्वरूप चलने वाला है, और जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप नहीं है वो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप होगा। अर्थात हमने अब तक जो चर्चा की उससे जो परे होगा, उससे परे जो जानन देखन होगा, वो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहलाएगा। छह ढालाकार ने दूसरी ढाल में भी लिखा है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। तीसरी ढाल में शायद। तो ये भी एक सम्यक ज्ञान की तो परिभाषा है। तो ये इतनी 3-4 परिभाषाएं हमने देखी, उनमें फर्क क्या है? फर्क इतना है, ये जो चौथी परिभाषा देखी, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, ये निश्चय परक कथन है, और पहले के जो है वो व्यवहार पक्ष को लेकर कथन किए गए हैं। भेद सो व्यवहार, या जहां पर उपचार किया जाता है सो व्यवहार। ठीक है? भेद कैसे हो गया? वस्तु को अनेकांतमयी देखना, ये भेद करके देखा और इसलिए वो व्यवहार में चला जाएगा। और आप रूप को जान पनो सो सम्य, आप रूप को जान पनो, इसमें कोई भेद ही नहीं है, बस स्व का स्वरूप जानना हो गया तो हो गया ये सम्यक ज्ञान। तो यहां पर हमने सम्यक ज्ञान की परिभाषाएं देखी। प्रयोजन इतना ही था कि हमको मिथ्या दर्शन का स्वरूप जानना था, और मिथ्या दर्शन का स्वरूप यहाँ पर पंडित साहब ये बताएंगे कि इसका जो जानना है, जो वस्तु को जानता है, ये संशय विपर्य और अनध्यवसाय सहित जानता है। नाउ व्हाट इज संशय, व्हाट इज विपर्य और व्हाट इज अनध्यवसाय, इसको हम उनकी भाषा में पढ़ते हैं। आइए
पृष्ठ क्रमांक 85 है, पहला पैराग्राफ, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनके जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। नाउ व्हाट इज संशय? जैसे वहां ऐसा है कि ऐसा, दो है ना, मैं जीव हूं, ये शरीर जीव है या पुद्गल, संशय है। तो इसको ये ऐसा है कि ऐसे, इस प्रकार परस्पर विरुद्ध सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। हमने परिभाषा भागों में पढ़ी है। परस्पर विरुद्ध दो कोटि के ज्ञान को स्पर्श, दो कोटि के विषय को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। षडहाला में भी आई है और भागों में पढ़ी है, या सिद्धांत प्रवेशिका में भी पढ़ी है। आगे क्या हुआ? संशय हो गया। आगे, जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा जानना, मतलब क्या होगा, क्या होगा, मैं आत्मा हूं या शरीर? वो तो ये कह रहे हैं, मैं तो, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। तो संशय है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये संशय नामक मिथ्या ज्ञान हमको चर्चा करनी है। और तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य। क्या कहा? ऐसा ही है। अरे ये शरीर ही आत्मा है, शरीर और आत्मा अलग अलग थोड़ी होते, एक ही है। तो देखो, इसको मारो, बराबर आत्मा, मतलब बराबर दर्द होता हुआ दिखाई देता है, तो शरीर ही आत्मा है। ऐसा भेद से रहित विपरीत वस्तु को ही स्व जान लेना, निर्णयात्मक स्व जान लेना, कह रहे हैं कि ये विपरीत या विपर्य नामक सम्यक, विपर्य नामक मिथ्या ज्ञान। ओके, जैसे मैं शरीर ही हूं ऐसा जानना, तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं ऐसा जानना, जीव हूं या आत्मा हूं। देखो अब संशय में क्या था? आत्मा हूं या शरीर हूं। ओके, लेकिन यहां पर मैं कौन हूं? कुछ भी हो, हमको क्या करना है? तो ये इस प्रकार का संशय ही, इसको निर्णय नहीं है, तो ये अनध्यवसाय। देखो, हमने मैं कोई हूं या मैं कुछ है ऐसा एक अवग्रह नाम का मति ज्ञान भी है। एक दर्शन में भी सामान्य प्रतिभास है, अर्थात कुछ है, इसका ही परिचायक है। एक दर्शन उपयोग भी उसी के लिए है। और एक अनध्यवसाय है जहां पर कुछ है। ओके, और एक संशय नामक मिथ्या ज्ञान है जहां पर ऐसा है या ऐसा है, ऐसा अनिर्णयात्मक ज्ञान है, वो भी मिथ्या ज्ञान। तो ये चार बातें हैं, सब में निर्णय हुआ नहीं है। ऐसा होते हुए भी सबका स्वरूप अलग अलग है। जैसे दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग में जो कुछ है उसमें कुछ है कहकर सामान्य प्रतिभास तो हो गया है, अर्थात सत्तावलोकन हो गया है, सत्ता की स्वीकृति हो गई है, तो वो मिथ्या नहीं है। ये समझना, दर्शन उपयोग वाला कुछ है में। और अवग्रह का जो कुछ है,
ये भी विशेष जानने वाला ज्ञान है, और भले ही कम जाना है, नहीं जाना होगा, ऐसा होते हुए भी वो भी सम्यक ज्ञान का अंश है। इसलिए अवग्रह भी कुछ है, मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। यहां पर जो मिथ्या ज्ञान ले रहे हैं, संशय परक मिथ्या ज्ञान, या कुछ होगा ऐसा विचार करता हुआ जानने का अनुत्सुक जो हुआ है, वैसा जो अनध्यवसाय नामक ज्ञान, इनको मिथ्या ज्ञान की संज्ञा प्राप्त होती है। प्रश्न है कि पूछना था इसमें। हाँ बोलिए। इतना था, ये संशय विपर्य और अनंत व्यवसाय, ये तो धारणा के बाद ही उत्पन्न हो गए ना? हाँ, धारणा के बाद ही होंगे, बराबर। तो या फिर वो श्रुतगान से विषय जानेगा अच्छा, उस चीज को, और उसके बाद उसमें विषय जानने में उसको ऐसा भाषित होगा ये संशय है या विपर्य है, अनंत व्यवसाय। देखिए, ये भेद तो वो स्वयं नहीं जानता है, वो तो हम मिथ्या दृष्टि जीव कैसा जाननपना, मिथ्या ज्ञानी जीव के जाननपना किस जाति का हो सकता है, इसको हम डिवाइड करके देख रहे हैं। मतलब इसमें 3 प्रकार के जाननपना हो सकता है, या 3 प्रकार से वो पर वस्तु में जाननपना करता है। एक तो जीव और शरीर, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को ये है या ये है, या जीव अलग है और शरीर अलग है, ऐसा है या कैसा है, क्या मालूम। एक दूसरा, विपरीत में ये शरीर ही जीव है, ऐसा मान लिया। और तीसरा, संशय में कुछ होगा, अब क्या मालूम क्या है, दिखाई तो नहीं देता, कुछ होगा। तो इस प्रकार से जो अनध्यवसाय है, उसका जाननपना जो हुआ है, निश्चित रूप से वहां पर मिथ्या ज्ञान होकर अवग्रह या अवाय धारणा यहां तक चला गया है। और आप चाहो तो उसको श्रुत ज्ञान भी कह सकते हो, लेकिन वो कुश्रुत ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो वो विपरीत ही है। ओके, हाँ, धारणा तो हो गई है, धारणा के पश्चात श्रुत ज्ञान के पास भी फाइल ट्रांसफर हो गई, फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है, ये ऐसे समझना। इसका मतलब अवग्रह यह अवाय हो गया है, सामान्य उपयोग हो गया, दर्शन उपयोग हुआ, अवग्रह यह अवाय भी हो गया, और यह में जानने के लिए प्रवृत्ति हो गई। अवाय में क्या जाना कि शरीर हूं कि आत्मा हूं, ऐसा संशय परक जाना, और वही धारणा में बात बैठी। समझ में आया? तो ऐसे जान रहा है। चलिए, इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। देखो पंडित साहब ने ये उदाहरण खड़ा करके अब लगभग 2 पेज इसी उदाहरण को लेकर नाना प्रकार के प्रश्नों को खड़ा करने वाले हैं। और हम और आप सबके चिंतन धारा में ये प्रश्न निश्चित रूप से आता है। 2 + 2 = 4, साहब ये तो करेक्ट कह रहा है, लेकिन आप इसको मिथ्या दृष्टि क्यों मिथ्या ज्ञानी क्यों कह रहे हो? इसने तो बराबर बोला है। और कोई सम्यक ज्ञानी है 2 + 2 = 5 कह रहा है,
या 2+2 इक्वल टू राख कह रहा है, ऐसा होते हुए भी उसको सम्यक ज्ञानी कह रहे हैं, तो कारण क्या है ये आप हमको बताइए। ये ऐसा प्रश्न खड़ा करने वाले हैं। इधर इन्होंने उदाहरण दिया है रस्सी और सर्प का। ऐसा है कि मिथ्या ज्ञानी रस्सी को रस्सी जान रहा है तो भी वो मिथ्या ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी रस्सी को सर्प जान रहा है तो वो सम्यक ज्ञान, मतलब उल्टा जानते हुए भी सम्यक ज्ञान हो गया है और सही जानते हुए भी मिथ्या ज्ञान हो रहा है। सो कारण क्या है, ये यहाँ पर प्रश्न खड़ा होने वाला है। तो तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। लेकिन मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों है कि सम्यक दृष्टि रस्सी को साफ जाने तो मिथ्या ज्ञान नहीं होता। तो कारण क्या है ये समझना। यह प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहे। प्रश्न समझ में आया। मैंने कहा मान लीजिए मैं सम्यक ज्ञानी हूं और मैंने कहा 2+2 इक्वल टू 5, या मैंने रस्सी को सर्प कह दिया, तो ये मेरा जानना तो यथार्थ नहीं था। ऐसा होते हुए भी आपने मुझे सम्यक ज्ञानी घोषित कैसे किया। और दूसरा, ऐसा कोई जीव है जो मिथ्या ज्ञानी है और वो 2+2 इक्वल टू 4 कह रहा है, या फिर रस्सी को रस्सी रूप ही जान रहा है, तो इसका तो जानना बराबर है। तो आप इसने सही कहा है तो इसने सत्य को पकड़ा है, तो इसको इसके ज्ञान को आप झूठा कैसे कह रहे हो। प्रश्न समझ में आया। समाधान पढ़ते हैं। देखो इसको अब 2-3 एंगल से बताने वाले हैं। सत्य किसको कहते हैं, एक तो चरणानियों का अपेक्षा अपन विचार करेंगे। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बनारसी दास जी का है। बनारसी दास जी को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और परीक्षा लेने के लिए बुलाया। दरबार में बुलाते ही उनको तो पता चल गया था कि अकबर के कान किसी ने भर दिए अपने खिलाफ, और सब जलते थे अकबर और बनारसी दास जी की दोस्ती को लेकर। तो बुलाया और अकबर राजा ने कहा कि मेरे हाथ में ये कबूतर है, बोलो ये मरा है या जीवित है। तो बनारसी दास जी समझ गए कि है तो जीवित, लेकिन यदि मैं जीवित कहता हूं तो ये इसे मार देगा और मुझे झूठा सिद्ध करेगा, और यदि मैं इसको मरा हुआ कहता हूं तो ये हाथ खोल देगा और बोलेगा कि ये जीवित है। तो दोनों अपेक्षाओं में मैं तो झूठा ही सिद्ध होऊंगा। तो उन्होंने जवाब कौन सा देना चाहिए था, तो उन्होंने जवाब दूसरा ऑप्शन दिया कि वो कबूतर मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें साक्षात अभयदान मिल गया उस कबूतर को, अर्थात जीवन से हाथ धोया नहीं। तो यहाँ पर झूठ बोलते हुए भी ये जान रहे थे वो जीवित है, ऐसा जानते हुए भी उसने झूठ बोला। तो ये चरणानुयोग परक झूठ बोलना भी सत्य के खाते में आता है, समझ में लेना। ओके। या उल्टा, जैसे रत्नकण श्रावकाचार्य में आया है कि जो झूठ दूसरे के विपदा का कारण हो वो सत्य भी सत्यमपि विपदे, ऐसा वहां पर बात आई है। जो सत्य विपदा का कारण हो ऐसा सत्य भी नहीं कहना चाहिए। जैसे अंधे को अंधा कहना, तो ये जो है ये सत्य बात होते हुए भी
उसको दुख का कारण हुआ और वो आकुलता को लेकर रुदन करे या प्राणघात करे, इसमें निमित्त हम होंगे, तो ऐसा सत्य भी नहीं करना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने भी अपने किताब का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखा। क्यों? वो माय एक्सपेरिमेंट्स विद अहिंसा नहीं लिखा, अहिंसा का तो पालन किया, लेकिन जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखा, सत्य के प्रयोग। कारण इतना ही है कि जो सत्य होगा वो अहिंसा परक होगा ही होगा, ऐसा वे दृढ़ता से मानते थे। जॉन किड्स भी कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय इज ब्यूटी फॉर एवर। उनको प्रश्न किया फिर से, व्हाट इज ब्यूटी? उन्होंने कहा, ट्रुथ इज ब्यूटी, अर्थात सत्य ही सुंदर है। कहने की बात, इतनी बात मैंने क्यों कही? चरणानी योग भी प्रयोजन परक, वहां पर झूठ को सत्य भी कहता है और सत्य को भी झूठ रूप से भी निरूपित करता है, तो भी दोष नहीं आता है। ऐसा हम चरणानी योग के माध्यम से देख आए हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो हमको आंखों से दिखाई देता है उसकी बात यहां पर नहीं कह रहे हैं, अर्थात जिसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष लोक में कहा जाता है। जैसे आप सब मेरे सामने प्रत्यक्ष मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा होते हुए भी यहां पर ये कह रहे हैं कि ऐसे जानने को सम्यक ज्ञान संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि न्याय की भाषा अलग होती है। न्याय की भाषा का यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग का विषय चल रहा है, और मोक्ष मार्ग में जैसा श्रद्धान है उसके अनुरूप यदि ज्ञान है तो उसको सम्यक ज्ञान संज्ञा प्राप्त होती है। यदि श्रद्धान विपरीत है तो उसका अनुसरण करता हुआ ज्ञान भी मिथ्या ही होगा, इसलिए उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान संज्ञा प्राप्त होती है। तो हमने 3 एंगल से इस बात को देखा। एक एंगल था चरणानी योग परक, दूसरा एंगल था न्याय के भाषा परक। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। 2+2 4 साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष शायद स्वीकार कर लेगा, या सर्प को सर्प कहना साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इसको सत्य कह लेगा, लेकिन इतना भर कहने से वो ज्ञान सम्यक नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की सम्यकता या मिथ्यापना उसके श्रद्धान, उसके अभिप्राय, उसके प्रयोजन, किस प्रयोजन से उस ज्ञान से वो विषय को जान रहा है, इसको लेकर सम्यक या मिथ्या संज्ञा प्राप्त होती है। आप समझ रहे होंगे। अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ चर्चा करेंगे फिर। जहां जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो। देखो, ये प्रकरण थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन किया। ऐसा डायरेक्टली पढ़ना जाएंगे तो शायद ये इसके पहलू पकड़ में नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा उपयोग देंगे तो विषय इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और उपयोग देने से क्षयोक्षम भी अपने आप बढ़ जाता है, सहज ही साता का तीव्र उदय हो जाता है, और विषय की गंभीरता समझने पर सहज ही पर पदार्थ में रुचि भी कम हो जाती है, और अपना आत्मद्रव्य रुचिवंत भाषित होता है। देखो, जहां जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। ये कौन सी बात हो गई? देखो, जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में मतलब न्याय की भाषा,
प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण मतलब मैंने प्रत्यक्ष सुना, मैंने प्रत्यक्ष देखा, ये प्रत्यक्ष। ओके। और परोक्ष मतलब उसने मुझे कहा, तो किसी की बात मैंने सुनी, किसी ने दूसरे की खबर दी, ये परोक्ष हो गई। ओके। पर प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। संशय आदि रूप मतलब संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। देखो, न्याय की भाषा यहां तक ही हो गई। प्रत्यक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जाने रूप सम्यक ज्ञान ग्रहण होता है, लेकिन वो कर्णनियों की भाषा है, सॉरी अध्यात्म की वो एक भाषा है। मतलब न्याय की भाषा इस प्रकार है, उसको सम्यक ज्ञान कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्तमान प्रकरण वो नहीं चल रहा है। देखो आगे, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशय आदि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है, तथा यह संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। अंडरलाइन दिस लाइन। क्या कह रहे हैं? संसार मोक्ष के कारणभूत, क्योंकि ये प्रकरण हमारा मोक्ष मार्ग संबंधी चल रहा है, जीव के सुख दुख की बात चल रही है, जहां पर श्रद्धान की महत्ता है, वो श्रद्धान ही मोक्ष मार्ग का खवेटिया है। जब बीज ही यथार्थ नहीं है, बीज ही बोया नहीं गया है, तो फल या वृक्ष या फल की कल्पना करना वृथा ही है। और इसलिए यहाँ पर संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वह रस्सी सर्पाधिक को यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। रस्सी को मैंने सर्प जान लिया या रस्सी को रस्सी भी जान लिया, तो इससे मेरा मोक्ष मार्ग हुआ। देखो, जैसे मैं मिथ्या दृष्टि हूं और मैंने रस्सी को रस्सी रूप जान लिया, तो रस्सी को रस्सी रूप जानने से क्या मैं सम्यक ज्ञानी हो गया, तो मेरा मोक्ष मार्ग चालू हो गया। ओके। और उसी समय में मान लीजिए मैंने किसी दूसरे पदार्थ को विपरीत जाना, तो उसी समय में मेरा वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप के प्रवृत्ति करेगा। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि एक क्षयोक्षम ज्ञान के बल पर मुझे सम्यक ज्ञान भी हो रहा है, मिथ्या ज्ञान भी हो रहा है। अर्थात परस्पर विरोधी बातें यहां पर खड़ी हो रही है कि एक क्षयोक्षम ज्ञान में एक वस्तु को जानने में सम्यक ज्ञान हो रहा है और एक वस्तु को जानने में मिथ्या ज्ञान हो रहा है, तो उसमें परस्पर टकराहट हो रही है और एक समय में ज्ञान सम्यक ही होता है या मिथ्या ही होता है। तो ये परस्पर विरुद्ध बात हो गई और इसलिए अपने आप में खड़ी होती नहीं है। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। इसलिए उनकी अपेक्षा या सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं, यह तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। मतलब क्या? यदि जीवादिक पदार्थों को यथार्थ जाने, जीव को जीव रूप जाने और अजीव को अजीव रूप जाने, पर रूप जाने, सुख दुख का कारण न माने, तो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष को भी यथार्थ जान लिया, तो अपने आप क्या हो जाएगा? इसका श्रद्धान भी यथार्थ हो जाएगा। और यदि इनको विपरीत जान लिया तो इसका श्रद्धान विपरीत ही है। इसलिए आपको बताऊं, आगे चलकर पंडित साहब ने सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है, लक्षण खड़े किए हैं। तो उन्होंने 3-4 लक्षण खड़े किए हैं। एक तो आपा पर का श्रद्धांशो सम्यक दर्शन, एक 7 तत्वों का श्रद्धांशो सम्यक दर्शन, 2 सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांशो सम्यक दर्शन, 3 इसमें से यथार्थ लक्षण कौन सा बनाया उन्होंने?
तो आपको ज्ञात होगा कि आपा पर का श्रद्धांश सम्यक दर्शन ये द्रव्यानुयोग कह दे भले ही, लेकिन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान या चरणानुयोग भले ही सम्यक ज्ञान कह दे, सम्यक श्रद्धान कह दे, सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि कह दे, लेकिन यथार्थ श्रद्धान तो 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर ही होता है। 7 तत्वों के श्रद्धान को यथार्थ लक्षण बनाया है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपा पर का श्रद्धान में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही दिखाई नहीं दे रही है, तो शायद ये इसको भ्रम भी हो सकता है। लेकिन 7 तत्वों के श्रद्धान में आश्रव को खोलकर या बंद तत्व को खोलकर या संवर निर्जरा मोक्ष को खोलकर उन्होंने अच्छे बुरे की कल्पना कैसी होती है पर पदार्थ में, इस बात का निरूपण किया, और इससे यह हर समय में स्वयं जागरूक रह सकता है और स्वयं की भूल पकड़ सकता है। इसलिए 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जब 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है तब आपा पर का श्रद्धान होता ही होता है, और साथ साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान होता ही होता है। फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु को इष्ट माने और कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को अनिष्ट माने, ऐसा हो सकता है क्या? एक बार सम्यक दर्शन हो गया, मान लीजिए मुझे सम्यक दर्शन हो गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय हो गया, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को इष्ट जानूंगा और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को अनिष्ट जानूंगा। क्या ये जानना या मानना यथार्थ है? नहीं भाई। हाँ, तो ये भी फिर से आश्रव तत्व संबंधी भूल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर दोष आ जाता है, और इसलिए 7 तत्व संबंधी मान्यता ही यथार्थ होगी तो अपने आप ज्ञान भी यथार्थ होगा, भले ही वो कम जाने या अन्यथा जाने, इसको लेकर तकलीफ नहीं है। देखिए, इसलिए हमारे यहाँ पर ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने की सलाह नहीं दी है। हमारे यहाँ पर ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ाने का उपाय नहीं बताया है। हमारे यहाँ पर ज्ञान को सम्यक करने का उपाय बताया है, और सम्यक करना मतलब बहुत शास्त्र बहुत जिनवानी पढ़ना ऐसा नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो परद्रव्य संबंधी रुचि है उस रुचि को सीमित करो, और स्वद्रव्य संबंधी जो व्यवस्था है उसका वस्तु स्वरूप है, इसको समझकर स्वद्रव्य में ही अपनत्व स्थापित करो, तो सहज ही तुम्हारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा। महंतता 11 अंग और 9 पूर्व के जाननकार को पूज्य नहीं कहा। यहाँ तो शिवभूति जैसे अल्प ज्ञान से युक्त जीव, अल्प क्षयक्षम से युक्त जीव को भी सम्यक ज्ञानी संज्ञा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, हम तिर्यंचों को भी सम्यक ज्ञानी कह सकते हैं। जिसको ABCD भी नहीं आती है लेकिन उसको हम सम्यक ज्ञानी कह सकते हैं, पूज्य कर सकते हैं। लेकिन जिसको सब ज्ञान जानकारी है, सारे अन्य वस्तुओं की जानकारी है, लेकिन आपने आत्म स्वरूप का ज्ञान भान नहीं है, इसको हम सम्यक ज्ञानी नहीं कह सकते। ठीक है, ये मूल प्रयोजन है। यहाँ पर मोक्ष मार्ग की बात है, इसीलिए भले ही बाहर की बात यथार्थ जान रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे बुखार आ गया है, तो बुखार जाना कि नहीं जाना, यथार्थ जाने बिना वो थोड़ी उसको उपचार किया जाएगा। अयथार्थ जानेगा तो उपचार भी गलत होगा। तो बुखार है और बुखार किसको लेकर हुआ है ये भी जाना, और इसके लिए उपाय फिर उपचार जो होगा वो यथार्थ करना पड़ेगा। ये जानता हुआ भी यदि ऐसा कोई ज्ञान है जो मैं इस बुखार को ट्रीट करता हूं या ये इसको ट्रीट करने से मेरा पेशेंट ठीक होगा तो मुझे दुआ देगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी कोई कल्पना करे तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहेगा।
समझ में आ रहा है क्या? प्रकरण समझना। और यदि वही इस श्रद्धान पूर्वक जानता है कि ये तो पर है, इसका अनुकूल हो प्रवर्तना या निरोग रूप प्रवर्तना या रोग सहित प्रवर्तना मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, इसका परिणमन इसके अधीन है, मैं तो निमित्त मात्र यहाँ पर खड़ा हूं और इसको बुखार होते हुए भी इसको जो कोई दवा दूंगा होगा तो ये अपनी योग्यता के अनुसार ठीक या उसका अठीकपना, तो सहज ही इसका जाननपना, भले फिर वो पेशेंट ठीक भी हो जाए या अठीक रहे तो भी इसका जाननपना सम्यक ज्ञान कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा अंतर करके दिखा रहे हैं। भैया जी पूछना था मुझे। बोलिए बोलिए। यहाँ पे जैसे धर्म अपन व्यवहार और निश्चय का बोलते हैं, तो व्यवहार धर्म को भी अप्रयोजन भूत में लिया है क्या इन्होंने? कि व्यवहार धर्म का भी ज्ञान अगर हुआ वो सही या गलत तो भी उसको मिथ्या सम्यक ज्ञान से कोई फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन निश्चय धर्म से गिरेगा। लेकिन वो तो व्यवहार धर्म तो निश्चय के लिए पूरक है, तो फिर उसको भी अप्रयोजन भूत में क्यों लिया? अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बात तो व्यवहार धर्म को अप्रयोजन भूत नहीं ले रहे हैं। जैसे मैं उपवास कर रहा हूँ, आप धर्म कह रहे हैं, तो धर्म जिसको जिसको संज्ञा प्राप्त होती है, मैं देव दर्शन करता हूँ, उपवास करता हूँ, दान करता हूँ, व्रत करता हूँ, आदि आदि जितने भी मंद कषाय के कार्यों में विशुद्ध भावों में जो प्रवृत्ति होती है मेरी, इसको चरणानुयोग धर्म कहता है। और ऐसा होते हुए भी इसमें यदि मान्यता मेरी वांछा है, ओके, मेरी कहीं ना कहीं इस भव संबंधी या पर भव संबंधी कोई ना कोई वांछा छिपी हुई है, तो इस शरीर रूप क्रिया के अवलंबन को यहाँ अयथार्थ श्रद्धान कहा जाएगा। अर्थात इस व्यवहार धर्म को जानते हुए भी, इस शरीर के क्रिया को जानते हुए भी इसको अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पर से धर्म होने की कल्पना की, एक। दूसरा, पर से सुखी होने की कल्पना की, दो। पर से ही भविष्य में अनुकूल संयोगों की और वर्तमान के प्रतिकूल संयोगों के दूर होने की कल्पना की, तीन। और ये सब पर से ही मैंने सुख दुख की कल्पना की। ये अजीव तत्व संबंधी मतलब जीव तत्व संबंधी भी भूल है, अजीव तत्व संबंधी भी भूल, और इसीलिए ये मेरा अयथार्थ श्रद्धान है। भले ही देखो मैं उपवास कर रहा हूं, इस बुद्धि से करूं कि ये उपवास शरीर आश्रित है, और ये उपवास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं दिन रात इस पेट की व्यवस्था में दिन के 7-7, 8-8 घंटे बर्बाद करता हूं बनाने के लिए, आदि आदि बर्तन मांजना ये सब करने के लिए, और उसको लेकर मेरे स्वाध्याय से मेरा लक्ष्य हट जाता है। तो क्यों ना आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊं, तो मैं ज़्यादा देर स्वाध्याय सामायिक में मेरा समय व्यतीत करूं, और इसको लेकर मुझे सम्यक्त्व का अवसर आ जाएगा, स्वरूप को ध्याने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा। बाह्य क्रिया यह सचमुच सुख का कारण नहीं है। सुख तो सुख स्वाभाविक भगवान आत्मा के आश्रय से है, और उसकी प्राप्ति हेतु जो मुझे समय मिलना है वो ऐसे निवृत्ति परक कार्यों से मिलता है, प्रवृत्ति परक कार्यों से नहीं मिलता है। तो जहां पर उपवास करने की प्रवृत्ति होगी वो नियम से मुझे दुखदायक होगी, लेकिन उपवास कर कर स्वरूप में प्रवृत्ति होगी तो वो नियम से मुझे सुखदायक होगी। कहने की बात इतनी है, स्वरूप की प्राप्ति का अभिप्राय वहां पर हो तो स्वरूप की प्राप्ति होती ही होती है, और एक बार स्वरूप की प्राप्ति हो तो फिर वो जो क्रिया थी उसको हम प्रयोजन भूत कहेंगे। प्रयोजन भूत संबंधी यथार्थ श्रद्धान अर्थात अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान हो गया है। और यदि
कार्य हुआ ही नहीं है, सम्यक तो प्रकट ही नहीं हुआ है, तब तक कहेंगे अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। देखो, कहना अलग बात है, मानना अलग बात है। मिथ्या दृष्टि स्वयं को कहेगा जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है, शरीर जीव का कुछ कर नहीं सकता, जीव शरीर का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा प्रत्यक्ष बोलता है मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि इससे उल्टा बोलता हुआ दिखाई देगा, शरीर के बिना मेरा धर्म का पालन होना संभव ही नहीं है, इसलिए मुझे खान पान आदि कार्य में प्रवृत्ति करना योग्य ही है। ऐसा कहता हुआ भी मान्यता यही बनी रही है कि मेरा जीवन शरीर के अनुसार नहीं होता है, मेरा जीवन तो मेरे स्व के आश्रय से है। और परखना इसको तो परखना है तो प्रतिकूलता में परखना। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक शिष्य और गुरु थे, ओके, और दोनों साथ साथ चलते थे। गुरु शिष्य को बहुत नैतिक और न्याय की बातें कहते थे और निरंतर प्रेरित करते थे, सुखी किस प्रकार से हो सकता है। ऐसा होते हुए भी शिष्य गुरु के मंतव्य को समझने में थोड़ा सा कम ही रहा, लेकिन शिष्य की गुरु के प्रति आस्था बहुत थी, इसलिए निरंतर उनके साथ ही चलता फिरता था। एक दिन ऐसे हुआ कि दोनों शिष्य और गुरु एक गुफा में बैठे थे और दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। इतने में हुआ ऐसे कि एक भूकंप जैसी अवस्था हो गई और उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उन्होंने जाना कि ये जो गुफा है ये अपने आप जीर्ण शीर्ण हो गई है, कभी भी एक हाथ पत्थर टपक गया तो अपनी साफ सफाई हो जाएगी। और जैसे ही भूकंप की आहट लगी, शिष्य दौड़ता दौड़ता बाहर आ गया। आजकल सेफ्टी में यही कहते हैं कि पहले आप खुले मैदान में आ जाना, जब भी ऐसे भूकंप या आपात की परिस्थिति हो जाए तो बिल्डिंग से दौड़ते दौड़ते स्टेयर से आप नीचे आ जाना और खुले में आ जाना। तो शिष्य को ये इस बात की कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं, भागते भागते बाहर आया। लेकिन गुरु तो बाहर आए ही नहीं। शिष्य बाहर बैठ के गुरु की राह देख रहा है, अरे गुरु अभी आएंगे तभी आएंगे, लेकिन आए नहीं। कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि वो कंपन रुक गया और शिष्य को आकुलता तो थी ही कि मेरे गुरु का क्या है कैसा है, इसलिए उसने आवाज दी, गुरुजी गुरुजी। तो कुछ वैसे रिप्लाई आया नहीं, इसलिए थोड़ा अंदर झांक कर देखा गुफा में। तो अंदर झांक कर देखा तो गुरुजी अपने साधना कर रहे थे, अर्थात वे भी जीवित थे। तो शिष्य ने अंदर जाकर गुरुजी को पूछा, गुरुजी मैं बाहर चला गया, आपको भी मेरे साथ बाहर आना चाहिए था। मतलब मैं दौड़ा दौड़ा चला गया तो आपको भी दौड़ना चाहिए था। ये शिष्य ने गुरु को बात रखी। कुछ हो जाता तो गुरुजी ने कहा, देखो मैं भी दौड़ा तुम भी दौड़े। मैं भी दौड़ा तुम भी दौड़े, लेकिन मैं दौड़ा अंदर की तरफ, तुम दौड़े बाहर की तरफ। कहने की बात इतनी है, अज्ञानी जीव बराबर समय प्राप्त होने पर बाहर में उपाय करता हुआ दिखाई देगा और ज्ञानी जीव समय आ जाने पर स्वयं को बाहर से सिमट कर अपने स्वरूप में ही स्थापित कर देगा। ये ज्ञानी और अज्ञानी में महाअंतर है और वो अंतर उस श्रद्धा के बल पर है कि उसने स्वयं को अजर अमर जान लिया है, मान लिया है
और अपना कभी भी नाश होता नहीं, ऐसी दृढ़ प्रतीति उसकी हो गई है। इससे विपरीत अज्ञानी भले ही कहता हुआ दिखाई दे कि मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं शुद्धोहम कहता फिरेगा और देह नथी पण आत्मा छु ऐसा भी बोलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मेरा पर से कुछ भी संबंध नहीं ऐसा भी बोलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मान्यता अभी तक पलटी नहीं है। मान्यता ऐसी की ऐसी एकदम दृढ़ है कि मैं पर के बिना जीत नहीं सकता। बोलने के लिए बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो निष्कर्ष इतना ही है इतने सब एक्सप्लेनेशन का कि मान्यता को वजन है और मोक्ष मार्ग के प्रकरण में मान्यता को ही देखा जाता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार ज्ञान को मिथ्या या सम्यक कहा जाता है। ज्ञान को कौन पूछता है? ज्ञान तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन वो श्रद्धान का साथ ही उसको मिथ्या या सम्यक कह देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझने योग्य है। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा है, और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा है। ठीक है, इसलिए मैंने एक बात कही थी कि सम्यक दृष्टि 2 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू राख, और मिथ्या दृष्टि 2 लाख प्लस 2 लाख इक्वल टू 4 लाख। अब इसके मैं करूंगा 40 लाख, तो इसकी बराबर उसमें ममत्व दृष्टि है, और इसकी ये मेरे लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं, ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं, ऐसा निर्णय करते हुए उस 2 + 2 में राख ही देखता है। सीता को अपहरण करते हुए, सीता के लिए तड़पते हुए भी, सीता के लिए मूर्छित होते हुए भी सीता के प्रति अपनत्व नहीं है। वह श्रद्धान का ही फेर है। बहुत मतलब ये 4था 5वां गुणस्थान समझना साधारण बात नहीं है, बहुत मेहनत है इसमें। ठीक है, और जो 4था 5वां गुणस्थान समझ ले वो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करेगा ही करेगा, और जिसने 4था 5वां गुणस्थान समझा नहीं वो भटकने ही वाला है। यह प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो। आइए बात क्या कह रहे हैं? जीवादि तत्वों को अयथार्थ जान रहा है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहा है, जीव में अजीव की स्थापना कर रहा है, अजीव में जीवत्व की स्थापना कर रहा है। तो ये जो कर रहा है, इस संबंधी अयथार्थ श्रद्धा ने मान लिया, तो इसको लेकर उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यह स्वीकार है। लेकिन रस्सी को रस्सी कहे और सर्पादिक के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। ये समझ में आया क्या प्रश्न? इसका हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था, अपन पढ़ते हैं अभी। मिथ्या दृष्टि जानता है वहां उसकी सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, अर्थात स्वद्रव्य परद्रव्य को यथार्थ रूप से नहीं जान रहा है। या तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, सदसत्तोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धि उन्मत्तवत्। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का 32वां सूत्र है। क्या है? सत असत का विवेक नहीं है और इसीलिए उसमें उन्मत्तवत् प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात मोह है ना, मोह से युक्त वो जान रहा है, तो पर को भले ही पर जान ले या पर को स्व जान ले, उसकी उन्मत्तता तो है ही है। तो क्या कह रहे हैं? वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, स्वद्रव्य का परद्रव्य का
भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान नहीं है मतलब स्व में स्वत्व नहीं है और पर में परत्व नहीं है। स्व में स्वत्व नहीं है और पर में परत्व नहीं है। वह जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है। श्रेयांश, एक मिनट ये जरा देख।